जीवन में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है जब आपके साथ जो दिखावे करने के लिए रहते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं और जो आपका सच्चा मित्र होता है सिर्फ वही अंत तक आपका साथ देता है। या कभी कभी आप उस रास्ते पर अकेले ही चलते हैं, तब आपको घबराना नहीं है। आप अपनी मंजिल खुद तय करने में सामर्थ्य हैं, बस इतना विश्वास होना चाहिए। आज हम ऐसी ही कुछ बातों पे श्री कृष्ण के विचार रखेंगे कि वो क्या कहते हैं, और हम इस वीडियो के जरिए यह सीखेंगे या यह अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो हमारे लिए अनजाना हो सकता है, पर हमारे पालनहार परमात्मा के लिए नहीं। आज का विषय है, जब कोई साथ ना दे तो श्री कृष्ण हमें कैसे शिक्षा देते हैं, या मन कहो कि वो हमें कैसे समझा रहे हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है जब हमारे आसपास बहुत से लोग होते हुए भी हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। जिससे उम्मीद होती है वही दूर हो जाता है, जिसे अपना समझते हैं वही हमें समझना छोड़ देता है, और फिर मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तब श्री कृष्ण की एक सीख याद रखना, जब कोई साथ तुम्हारा छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे तुम दुखी हो जाओ, नहीं। तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो। कभी कभी मनुष्य तुम्हारा हाथ छोड़ता है ताकि तुम अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे सको। पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में हर व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारी खुशी में साथ चलेंगे, कुछ तुम्हारे दुख में तुम्हें छोड़ देंगे, और कुछ तुम्हें छोड़कर तुम्हें यह सिखा जाएंगे कि अपनी खुशी किसी दूसरे के सहारे मत रखना। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तो टूटना मत। अपने आप से कहना, मैं अकेला जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो अगर वह सही है तो लोगों के साथ छोड़ देने से तुम्हारा सत्य गलत नहीं हो जाता। लोग तुम्हें समझे या ना समझे, तुम अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता। और हाँ, याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे पास खड़ा रहता है उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आंखों में आंसू हो, मन में डर हो और जिंदगी बिखरी हुई लगे, तब जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, वही सच्चा अपना है। और अगर आज तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है तो घबराना मत।
यह सामान्य से भी सामान्य है। और हाँ, ये याद रखना, मैं इस जगत का पालनहार हूँ। मैं इस पूरी सृष्टि को चलाता हूँ। अगर तुम मेरे शरण में हो तो यह भूलना मत कि मैं ही तुम्हारा कर्ता धर्ता हूँ। जिस राह पर तुम चल रहे हो वह तुम्हारे लिए अनदेखा हो सकता है, तुम्हारे लिए अनजाना हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। इसलिए मुझ पर विश्वास रखना। मैं इस जगत का पालनहार हूँ। अगर तुम्हारे लिए मैंने ये रास्ता चुना है तो कुछ सोच समझ कर चुना होगा। अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करो और श्री कृष्ण को याद करके बस इतना कहना, हे कृष्ण, जब पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तब मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं स्वयं का साथ कभी ना छोड़ूं। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी बात यही नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ रहा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब सब चले गए तब तुम खुद के साथ खड़े रहे या नहीं। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। राधे राधे। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि सुनो, ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हें जैसी लिखनी है वैसी लिखो। और हाँ, किसी नए पन्ने से शुरुआत करने से डरना मत, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए कई बार लिखना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी नहीं, यह वह सीख है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। यह वह अस्तित्व है जिसमें श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे आसपास के लोग वास्तव में तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हो पाएंगे या नहीं। हमारी अगली वीडियो का विषय रहेगा, जब तुम अंदर से टूट जाओ तो श्री कृष्ण की ये 5 बातें सुन लेना। तो धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।